जो लोग जल संचय के लिए काम में लेते थे, और आज हम उसी साइट के ऊपर आए हुए हैं। लगभग हम ज़मीन के स्तर से अगर बात करें वर्तमान में, तो हम सब लगभग 60-70 फुट की गहराई में यहाँ पर खड़े हैं, और पूरी टीम एक चरणबद्ध तरीके से यहाँ लगकर और इस श्रमदान के माध्यम से इस पूरे के पूरे बावड़ी का जीर्णोद्धार करने में लगी हुई है। लोग स्वेच्छा से भी इसमें जुड़कर और अपना श्रमदान कर रहे हैं। हम सरपंच साहब से परिचय कराएंगे और सरपंच साहब से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार गांव के लोगों का भी एक स्वप्न था। बुजुर्ग लोग इनको कहते थे कि पहले यहाँ ये पूरी पानी से लबालब भरी रहती थी, और बुजुर्ग इसमें स्नान भी किया करते थे। तो नमस्कार मुकेश जी। हम अपनी गांववानी टीम के साथ आपकी इस पहल की सराहना करते हैं, और किस प्रकार आपने सरपंच बनने के बाद अपने गांव में जो प्राचीन, क्योंकि रामपुर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की है, और उसका समाधान करने के लिए आपने जल, जो वर्षा का जो जल होता है, जिसे हम भूगर्भ में, अगर जमीन के गर्भ में उस जमीन की प्यास बुझाने के लिए अगर उसको हम यूज में लेते हैं, तो निश्चित रूप से वाटर लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बावड़ी का क्या प्राचीन महत्व है, क्या इतिहास है, और जिससे कि लोग इस चीज़ को जान पाएँ, और आपके इस प्रयास को निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में एक बरसात पूरी होने के बाद ये पूरी तरह से बावड़ी लबालब भर जाएगी। तो मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, ये बावड़ी बुजुर्गों के अनुसार लगभग 150 से 200 वर्ष पुरानी है। उस समय से यहाँ पर जो पानी आता था, इसको संचय किया जाता, रोका जाता था ताकि लोगों के काम आ सके। अब काफ़ी समय से, लगभग 25 वर्षों से गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। उसी समस्या को दूर करने के लिए हम सब लोगों ने, मिलने जुलने वालों ने, सभी ने ये कहा कि एक हमारे पास बना हुआ, पहले से बना हुआ ये बावड़ी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को साफ़ किया जाए। इसमें जो गर्द भरी हुई है इसको साफ़ किया जाए, ताकि जो बारिश का पानी आएगा वो इसमें डायरेक्ट आएगा और सीधा जल स्रोत ऊपर बढ़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काम किया। हमारी पूरे गांव की टीम है जो इसमें लगी हुई है, और जब भी बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनके जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। इसको देखकर सभी अच्छा कार्य बता रहे हैं, लेकिन प्रयास हमारा यही है कि इसको सही रूप में लाया जाए, ताकि आने वाले समय में लोग बाग इसको देख सके। ये कि हमारी धरोहर भी है, प्राचीन धरोहर भी है। अगर इस धरोहर को हम बचाए रखते हैं तो आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, अच्छा लगा हमें सुनकर कि जिस तरह हमारी जो प्राचीन जो धरोहर है उनका संरक्षण होने के साथ साथ ये हमारी महती जो आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं रहा तो जीवन एक तरीके से जीना दुभर सा और मुश्किल सा हो जाता है। तो आपका ये प्रयास, पूरी टीम का और गांव वालों का जो सहयोग है, निश्चित रूप से एक पहल के माध्यम से जुड़कर और एक कारवा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुछ वर्ष पूर्व और बताना चाहूँगा मैं, बांसुर में आसपास ऐसी बावड़ी नहीं है। सबसे बड़ी, शायद मेरे हिसाब से बांसुर में जो भी बावड़ी होगी उनमें सबसे बड़ी बावड़ी है, और बहुत ही देखने लायक चीज़ है, और देखने लायक ही इसको हम बनाएंगे, बिल्कुल, ताकि आने जाने वाले लोग देख सकें इसको। हम सरपंच साहब का वो प्रयास आप लोगों को इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस प्रकार पहल करके ये इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। ये आज आप स्वरूप इसका देख रहे हैं, और कुछ महीनों बाद हम वापस यहाँ आप लोगों को लेके आएंगे, और जब ये बावड़ी पूरी तरह से एक अपने वास्तविक स्वरूप में होगी, और फिर आप लोगों से हम रूबरू कराएंगे और आपको मिलाएंगे कि किस तरह अगर सरपंच और गांव के लोग अगर विकास की दिशा में अगर एक राह में मिलकर आगे बढ़ते हैं तो कैसे एक परिवर्तन होता है। और आज खुद सरपंच साहब ने मिलकर हमारी टीम के साथ श्रमदान किया यहाँ पर, और अपनी टीम को भी मोटिवेट किया, और कैसे आगे चलकर, और मुकेश जी का ये जो स्वभाव और ये पहल हमें भी अच्छी पसंद आई। हमेशा आपका भी योगदान भी बहुत रहा है। आपने भी बार बार बीच में इसमें हमें प्रोत्साहित किया है। युवा जागृति संस्थान का, भाई साहब का, आपकी पूरी टीम का बहुत सहयोग रहा है। हमें रामपुर वालों को बहुत ही सहयोग मिला है। इस सहयोग के लिए हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गाँव की तरफ से। थैंक यू सर। तो सरपंच साहब के प्रयास से हम अपनी टीम के साथ यहाँ आज श्रमदान के लिए आए हैं, इस बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए, और सरपंच साहब और हमारी पूरी टीम, साथ में गांव के जो लोग हैं, इस पहल में साथ दे रहे हैं, और खुद श्रमदान करके इस बावड़ी को वास्तविक स्वरूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल ही जीवन है, क्योंकि जल को सजोए रखना हम सब लोग की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी अगर मिलकर निभाई जाए तो इसे हम एक वास्तविक स्वरूप में वापस लेके आ सकते हैं। लगातार कई दिनों की मेहनत से इसे ऐसा अब तक बनाया गया है, और सरपंच साहब ने और बाकी गांव के लोगों ने बताया कि इसे सही स्वरूप तक पहुंचाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं।
है।